रवि और उसकी वाइफ और रमेश इन तीनों के साथ दिल्ली में एक ऐसी घटना होती है जिसे देखकर ये तीनों के तीनों बहुत डर जाते हैं और इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आखिर दिल्ली के उस फ्लैट के अंदर ऐसा क्या था जिसे उन्होंने रातों रात खाली कर दी। यह घटना रवि और उसकी वाइफ और रमेश के साथ होती है। ये तीनों एक दिल्ली के फ्लैट में रहने के लिए आते हैं और ये तीनों एक ही साथ काम करते हैं प्रोडक्शन हाउस में। जो प्रोडक्शन हाउस का जो काम है वो रवि और रमेश के खुद का ही है। तो तीनों के तीनों साथ ही काम करते थे। तीनों अपने जीवन में बहुत ही खुश थे। ये अपना काम घूमना फिरना तीनों एक साथ करते थे। लेकिन हर सुबह 5 बजे जब ऑफिस जाने का उनका टाइम होता था और वो उठ कर देखते थे कि कमरे की लाइट तो ऑन है, तो तीनों का सिर्फ एक सवाल होता था कि लाइट किसने ऑन की। जब इसका जवाब आता था कि हम में से किसी ने भी लाइट ऑन नहीं की। और यह पिछले 3 महीने से लगातार ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका मजाक बन जाएगा उनके दोस्तों के सामने, तो ये बात वे छुपा कर रखते हैं और किसी से भी नहीं कहते। करीबन रोज की तरह ये अपना काम करके 5 बजे घर पर लौटते हैं और 6 बजे काम वाली बाई उनके घर पर काम करने के लिए अपने बेटे के साथ रोज आती थी। काम वाली बाई का जो लड़का था वो कमरे की छेड़छाड़ करता था, कमरे में रखी सामानों को छेड़ता था। पर उसे कोई कुछ नहीं बोलता था क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पर काम वाली बाई मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए सब चुप रहते थे और कोई भी उस लड़के को कुछ नहीं बोलता था। लेकिन एक दिन रवि और उसकी वाइफ देर रात तक घूमने के बाद घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो वो बच्चा था वो उनके बेडरूम में खेल रहा था। ये देखकर उनको बहुत ही गुस्सा आता है और उसकी वाइफ बोलती है कि ये अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़कर दूसरे घर पर काम करने के लिए गई है, अपने बच्चों को साथ भी ले जा सकती है। उन्होंने 1 घंटा उस काम वाली बाई का इंतजार किया पर वह आई नहीं। और रवि और उसकी वाइफ दोनों के दोनों पड़ोस में जाते हैं और पूछते हैं कि काम वाली बाई कहाँ है। तो पड़ोस वाले जवाब देते हैं कि आज काम वाली बाई तो आई नहीं। तब ये देखकर वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि अगर आज काम वाली बाई नहीं आई तो जो फ्लैट में वो लड़का है वो कौन है और उसे छोड़कर कौन गया है। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो काफी डर जाते हैं। जब वो फ्लैट में आते हैं तो देखते हैं कि उस कमरे में उस बेडरूम में तो वो लड़का था ही नहीं। उसे वो हर तरफ ढूंढते हैं पर वो लड़का वहां पर होता नहीं है। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था, तो वे तैयार हो जाते हैं और पार्टी में चले जाते हैं। और रमेश जो कि रात को करीब 12 बजे घर पर आता है, वो देखता है कि कमरे की लाइट तो ऑन है। अंदर आकर जब वो बाथरूम में जाता है तो देखता है कि बाथरूम के नीचे खून ही खून पड़ा हुआ था। ये देखकर वो काफी डर जाता है और सीधा ही कमरे से बाहर भागता है और मेन गेट पे सीधा जाता है। तो वहां पर एक बच्चे की आवाज आती है उसे। वो उस बच्चे की तरफ देखता है और बोलता है कि बेटा तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कुछ नहीं बोलता और अपने झुके हुए सिर को ऊपर की तरफ उठाता है और अजीब तरह से हंसता है, मानो जैसे उसने उस मुस्कान में कई राज छिपा रखी हो। ये देखकर रमेश काफी डर जाता है और उस घर से ही बाहर निकल जाता है और बाहर बैठकर रवि और उसकी वाइफ का इंतजार करने लगता है। और करीबन रात के 12:30 बजे रवि और उसकी वाइफ आते हैं। तब रमेश उन्हें सारी बात बताता है और तीनों डरे डरे उस कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा तो वहां पर है ही नहीं। उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो बच्चा वहां कहीं नहीं मिलता। तो रवि उस घर के मालिक को फोन करता है और फोन करके उस मालिक को सारी बात बताता है। तब उसके मालिक, जो उस फ्लैट के मालिक थे, वो बताते हैं कि इस फ्लैट में पहले एक परिवार रहता था जिसके अंदर पति पत्नी और उनका एक बेटा था। वे कर्ज में डूब गए थे, तो उसके जो पति था उसने अपनी पत्नी और अपने बेटे को मार दिया और आखिर में खुद भी मर गया। जब से इनकी आत्मा यहीं भटकती रहती है। ये सुनकर तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो काफी डर जाते हैं
और बोलते हैं कि इस फ्लैट में एक पल रहना तो दूर, अब यहाँ पर हम रुकेंगे भी नहीं। पर वे रात को जाते कहाँ, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें रात कैसे भी गुजारनी थी और सुबह होते ही वहां से निकलना था। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने रात गुजारी और सुबह जब काम वाली घर आती है तो सब पूछते हैं कि आज तुम्हारा बेटा नहीं आया। तो काम वाली बोलती है कि कैसा बेटा। तो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ जो रोज आता है वो बेटा तुम्हारा आज आया नहीं। तो काम वाली बोलती है कि मेरा कोई बेटा है ही नहीं। ये सुनकर तीनों के तीनों और काफी डर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा अगर कोई बेटा नहीं है तो तुम रोज किसके साथ आती हो यहाँ, एक लड़का जो तुम्हारे साथ आता है रोज डेली। तो ये सुनकर काम वाली भी डर जाती है और बोलती है कि साहब मेरा तो कोई बेटा नहीं है और मैं किसी भी लड़के के साथ नहीं आती। ये बातें सुनकर तीनों के पसीने आने लगते हैं और रवि की वाइफ तो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाती है। तीनों एक पल के लिए भी उस फ्लैट में रहना नहीं चाहते थे और उसी दिन उसी टाइम वे उस फ्लैट से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और उन्हें पता चल गया था कि उस फ्लैट के अंदर जो वो बच्चा है वो कोई बच्चा नहीं बल्कि वही थे जो इसमें रहने के लिए आए थे और उस बच्चे की आत्मा है जो उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। तीनों उसी टाइम उस फ्लैट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी थी वो थी दिल्ली की फ्लैट की, जिसके अंदर उनके तीनों के साथ ऐसी घटना होती है कि वो रातों रात उस फ्लैट को खाली कर देते हैं। तो आपको आज की दिल्ली की फ्लैट की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।